हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप प्यारे बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6वें पार्ट यानी प्रीपोजिशन को लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं। बच्चों आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो बच्चों प्रीपोजिशन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए बच्चों समझते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना समय गंवाए। आइए देखते हैं बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रीपोजिशन। क्या लिखा है? प्रीपोजिशन। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इधर क्या होता है प्रीपोजिशन पहले हम समझ लेते हैं। अब जैसे प्रीपोजिशन है तो प्री, फिर यहाँ पर पोजीशन, तो प्रीपोजिशन है ना बच्चों, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर ये प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो हमारा प्री और दूसरा पोजीशन। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको तोड़ करके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब प्री का मतलब तो होता है पहले। क्या होता है? पहले होता है ना बच्चों। और पोजीशन का मतलब होता है स्थान या फिर जगह है। स्थान या फिर जगह है, दो चीजें होती हैं पोजीशन। यानी सीधी बात हमें समझना है, यानी पहले स्थान। कुछ अब हम आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। वो शब्द बच्चों, वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताएं। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताएं, वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आइए एक बार हम आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं, बेहतर समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शोज इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स। यानी कि बच्चों वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, संबंध सूचक अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अवयव कहलाते हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा क्या? संबंध सूचक अव्यय, है ना बच्चों। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और भी बेहतर समझ में आएगा। आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बच्चों इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ पे छिपा है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर द बुक, ये क्या हो गया? ये तो हमारा नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड होता है ना, कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। और इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है बच्चों। अब द हमारा तो ये द टेबल, ये भी एक नाउन हो गया। क्या हो गया? ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक नाउन है, तो नाउन हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। अब बीच में इसमें बचता है ये ऑन। क्या बचता है? ये ऑन बचता है। और ये ऑन ही ऐसा वर्ड है जो इन दोनों के रिलेशन को बता रहा है, इन दोनों के रिलेशन को बता रहा है। हमने क्या आपको बताया? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो इसको भी जरा हम देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसका स्थान बता रहे हैं भैया कि बुक यानी किताब कहाँ है, तो किताब कहाँ है भैया? द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर है। कहाँ पे है? टेबल पर है। यानी कि स्थान ही तो बता रहे हैं, स्थान ही तो बता रहे हैं, जगह ही तो बता रहे हैं। और किसी संज्ञा या सर्वनाम से एक दूसरे संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, एक दूसरे संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे द कैट्स। अब द कैट्स क्या हो गया? यहाँ पर ये भी नाउन हो गया, है ना। और इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और अंडर, फिर द टेबल। क्या? द टेबल। अब यहां पर द टेबल आया तो ये भी नाउन हो गया। क्या? ये भी नाउन हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बीच में ये जो अंडर आया है, ये अंडर, अब ये अंडर ही तो इन दोनों के संबंध को बता रहा है। ये अंडर, ये वर्ड जो है इन दोनों के संबंध को कौन बता रहा है? ये वर्ड ही इन दोनों के संबंध को बता रहा है। और जो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बताए, वही हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पर अंडर, ठीक है, अंडर यानी
द कैट्स इज अंडर द टेबल, यानी उसके नीचे क्या है, बिल्ली है, उसके नीचे बिल्ली है, किसके, टेबल के नीचे। तो भैया बिल्ली किसके नीचे है, टेबल के नीचे है, किसके, टेबल के नीचे है, मेज के नीचे है, यानी उसके संबंध को बता रहा है, जगह भैया स्थान बता रहा है, कहां पे है, टेबल के नीचे है, कहां पे है, टेबल के नीचे है। यानी सीधी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जहां पर बात की जाए स्थान या जगह की, पोजीशन की, आप सीधे समझ जाइए प्रेपोजिशन वही वर्ड है, सीधी बात है ना बच्चों। अगला एग्जांपल हम समझते हैं, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली मतलब वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। अब बच्चों इस सेंटेंस में हमें, इस एग्जांपल में है प्रेपोजिशन को पहचानना है, इसमें हमें प्रेपोजिशन को पहचानना है। आइए देखते हैं प्रेपोजिशन इसमें कहाँ छिपा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो ही यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, प्रोनाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है बच्चों। और यहाँ पर वेंट क्या हो जाता है, वर्ब की फॉर्म है, क्या है, वर्ब की फॉर्म है। और यहाँ पर ये तो वेंट तो वर्ब हो गया, और दिल्ली ये क्या हो गया, ये भैया किसी जगह की नाम है, और जगह के नाम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नाउन की कैटेगरी में, किसमें, नाउन में रखते हैं। लेकिन बीच में भैया यही बच जाता है टू, क्या बच जाता है, ये टू बच जाता है। और ये टू क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है, यानी क्या है, संबंध सूचक अव्यय है, क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। क्योंकि ही यानी प्रोनाउन और दिल्ली यानी कि नाउन, इन दोनों के बीच में अगर कोई संबंध बताता है तो वो टू है। और टू क्या होता है, प्रेपोजिशन। मैंने आपको सीधा बताया कि किसी नाउन या प्रोनाउन से, वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंध बताता है, वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। बच्चों थोड़े से वर्ड्स हम आपको और बताएंगे जो प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं, आइए उसको भी देखते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स को जो कि प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, हमने लिखा है बच्चों थोड़ा सा, इट इंडिकेट्स लोकेशन, यानी ये लोकेशन की तरफ भी इशारा करने वाले शब्द होते हैं, ये किसी लोकेशन की तरफ इशारा करने वाले शब्द होते हैं। एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा की तरफ भी इशारा करने वाले शब्द होते हैं, है ना बच्चों। एंड फिर टाइम, मैनर और अदर रिलेशनशिप्स, टाइम, मैनर और अदर रिलेशनशिप्स यानी अन्य संबंधों को भी बताते हैं किसी वर्ड्स के बीच, सेंटेंस में, है ना बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ लोकेशन, यानी लोकेशन वाले शब्दों को हम देखते हैं सबसे पहले। आइए देखते हैं, अब इनमें क्या होता है, इन हो जाता है, क्या हो जाता है, इन हो जाता है, और ऑन हो जाता है, फिर एट हो जाता है, एंड फिर बाय हो जाता है, फिर विथ हो जाता है, अंडर हो जाता है, अबव हो जाता है, और बिसाइड हो जाता है। इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो लोकेशन टाइप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी से किसी का संबंध बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन से किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताते हैं। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन से किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताए वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। क्या, प्रेपोजिशन कहलाता है। ऐसे हम अपना अगला वर्ड्स देखते हैं, वर्ड्स ऑफ डायरेक्शन। वर्ड्स ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा के लिए कौन कौन से वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, जैसे टू, फ्रॉम, अप, डाउन, इन, आउट, थ्रू। इस टाइप के वर्ड्स भी प्रयोग किए जाते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, किसके, प्रेपोजिशन के रूप में, है ना बच्चों। अब हम अगला देखते हैं, वर्ड्स ऑफ टाइम। क्या, वर्ड्स ऑफ टाइम यानी टाइम के लिए भी किस प्रकार के वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, उसको भी हम देखते हैं। कैसे, एट, ऑन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर। यानी कि बच्चों टोटल हम समझते हैं कि इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा प्रेपोजिशन का काम करते हैं। किसका, प्रेपोजिशन का, यानी संबंध सूचक का काम करते हैं। किसका, संबंध सूचक का। आई होप बच्चों ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आपको फिर से एक बार बता दें, ये इंडिकेट करते हैं लोकेशन की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, टाइम की तरफ और मैनर की तरफ, और अदर संबंध यानी कि अदर रिलेशनशिप्स को भी बताते हैं। किससे, किसी एक नाउन या प्रोनाउन से किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में, है ना बच्चों। बात समझ में आई। तो बच्चों आई होप ये टॉपिक प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हों। बच्चों
आप जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई है उसका नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट्स कंजक्शन के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बच्चों इंग्लिश विद अंकित को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।